हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th सब्जेक्ट आईटीपी लेसन 2 एरे को आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एरे में इनपुट आउटपुट की क्रिया। जिस प्रकार हम किसी एक वेरिएबल में मान इनपुट करने के लिए, मान संग्रहित करने के लिए असाइनमेंट चिन्ह का या सी इन कथन का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार हम एरे में मान और इनपुट आउटपुट की क्रिया किस प्रकार करेंगे। जिस प्रकार हम 1D एरे में इनपुट की क्रिया देखेंगे। जिस प्रकार हम एक वेरिएबल घोषित करते हैं x में मान हम असाइनमेंट चिन्ह के द्वारा या सीन कथन के द्वारा, दोनों प्रकार से हम इनपुट कर सकते हैं। उसी प्रकार जब हम एक एरे घोषित करते हैं, मैंने एरे घोषित किया है x जिसका आकार है 3। x का आकार 3 घोषित करने पे x@0, x@1, x@2 ये 3 एरे वेरिएबल डिक्लेयर हुए। हम असाइनमेंट चिन्ह का प्रयोग करते हुए इनकी तीनों लोकेशन पे ये मान प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम एक ही कथन में एक से अधिक वेरिएबल घोषित करते हैं तो हम उन्हें सीन कथन के द्वारा, इस तरह से अलग अलग कथनों द्वारा, या एक कथन में इस प्रकार मान इनपुट करवा सकते हैं। तो हम दोनों प्रकार से सीन x@0, सीन x@1 या सीन x@0, x@1, x@2 इस प्रकार हम किसी भी प्रकार से इनपुट कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास बहुत कम मान है तो ये तरीका चल रहा है। लेकिन क्योंकि हम एरे का तो प्रयोग ही तब करते हैं जब हमारे पास बहुत अधिक मान हो, तो ऐसे में एक एक वेरिएबल को इस प्रकार से इनपुट देना काफ़ी मुश्किल होगा। तो ऐसे में हम लूप का प्रयोग करते हैं। एरे की LB, एरे की UB और प्रत्येक इंडेक्स को 1 के मान से वृद्धि करवा के हम कितने भी बड़े एरे में मान इनपुट कर सकते हैं। यहाँ मेरा LB है 0, UB है 2, यानी 0, 1 और 2 3 चरों का मैं इनपुट ले सकती हूँ। लेकिन जब ये एरे मेरे पास 3 के बजाय 300 हो जाए तो मुझे बहुत अधिक चेंज नहीं करना है, सिर्फ 2 की जगह UB 299 मेंशन करना है। और मात्र इतने से बदलाव से मैं 3 के बजाय 300 चरों में इनपुट सरलतापूर्वक ले सकती हूँ। और यही यदि मैं एरे में इनपुट एक एक चर में इस प्रकार लूँ तो एक एक चर में अधिक मानों को या बड़े एरे में इनपुट लेना मेरे लिए काफ़ी जटिल होगा। तो 1D एरे में इनपुट की क्रिया हम फिर से देखते हैं। 1D एरे में सामान्य चर की भांति असाइनमेंट चिन्ह और सीन कथन का प्रयोग करते हुए हम इनपुट कर सकते हैं। लेकिन जब हम सामान्य कथन की भांति या सामान्य चर की भांति एक एक एरे इंडेक्स पर या एक एक एरे चर पर मान इनपुट करवाएंगे तो वो काफ़ी मुश्किल हो सकता है जब हमारे पास एरे का आकार काफ़ी बड़ा हो। तो ऐसे में हम लूप का प्रयोग करेंगे। इंडेक्स मान हमने i से कंट्रोल किया है, एरे का नाम x, सी इन x@i की शुरुआत हम LB जो सदैव 0 होता है, UB जो आकार से 1 कम होता है, इस प्रकार करेंगे। और क्योंकि हम देखते हैं एरे की इंडेक्स एक एक वृद्धि करती है, तो हम यहाँ भी एरे की इंडेक्स को प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर द्वारा एक एक मान बढ़वाएंगे। इस प्रकार हमारा पहला मान x@i x@0 पर आएगा, अगला मान प्लस होके x@1 पर, उससे अगला मान x@2 पर। और बहुत अधिक हमें चेंज नहीं करना है यदि हमारे पास एरे का आकार बदल जाए। यहाँ 2 था जो 3 मानों को ले रहा था, LB थी 0, UB थी 2, लेकिन यही हमारे पास एरे का आकार 300 चर हो जाए तो हमें मात्र LB 0 रखनी है, UB को कर देना 299, आकार से 1 कम। और इस प्रकार हम सरलतापूर्वक 1D एरे में इनपुट क्रिया क्रियान्वित करवा सकते हैं। 1D एरे पर आउटपुट क्रिया अर्थात एरे में संग्रहित मानों को प्रदर्शित करना। सामान्य चर को हम प्रदर्शित करते हैं Cout चर के नाम से। ये जो तरीका आप देख रहे हैं, डबल कोट का प्रयोग,
ये चर का मान डिस्प्ले करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए एकदम गलत है। जैसा आप जानते ही हैं, अगर हम डबल कोट में किसी चर का नाम लिखेंगे तो वहाँ मान नहीं बल्कि चर का नाम डिस्प्ले होगा। और क्योंकि हम तो मान आउटपुट देना चाहते हैं, मान प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो हम सी आउट के साथ मात्र चर का नाम लिखेंगे। एरे लिया हमने 3 का। सिंपल सी बात है, अगर फिर से आप एक एक चर की आउटपुट देंगे तो बहुत बड़े एरे में ये काफ़ी मुश्किल होगा। तो हम आउटपुट के लिए भी लूप का यूज़ करेंगे, आकार के अनुसार LB और UB का प्रयोग करते हुए। सीन के बजाय सी आउट कथन का प्रयोग करें और चर का नाम, एरे का नाम और इंडेक्स को हमने नियंत्रित किया है I से, जो LB 0 से स्टार्ट होगी और UB 2 तक कार्य करेगी। और इस प्रकार जैसे जैसे ये हमारा लूप काम करेगा, ये X के 0 एलिमेंट को, X के 1 एलिमेंट को, X की 2 लोकेशन के एलिमेंट को डिस्प्ले करेगा या आउटपुट प्रदान करेगा। 2D एरे में इनपुट क्रिया, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, 2D एरे की घोषणा में हमें 2 सबस्क्रिप्ट का प्रयोग करना होता है। फर्स्ट पंक्तियों के मान को दर्शाता है, दूसरा कॉलम की संख्याओं को दर्शाता है। तो क्योंकि हम 2D एरे पे क्रिया करेंगे तो ये एक सरल रेखा में नहीं बल्कि मैट्रिक्स फॉर्मेट में काम करेगी। यहाँ पर हमें इंडेक्स भी 2 प्रयोग में लेने होते हैं। 0 लाइन का 0 कॉलम, 0 लाइन का पहला कॉलम, पहली लाइन का 0 कॉलम, पहली लाइन का पहला कॉलम, इस प्रकार से। तो हमने एरे घोषित किया है 2D एरे इंट x 2 3, अर्थात 2 पंक्तियां 3 कॉलम। इसका आकार इस प्रकार से होगा, 2 पंक्तियां और 3 कॉलम। यहाँ यह पंक्ति 0, यह 1, यह 0, यह 1, यह 2। इसका कॉलम नंबर होगा 0th 0, इसका 1th 0। यहाँ पहला सबस्क्रिप्ट पंक्ति संख्या को, दूसरा सबस्क्रिप्ट कॉलम संख्या को दर्शा रहा है। इसका होगा 0th लाइन फर्स्ट कॉलम। इसी प्रकार इसका होगा फर्स्ट लाइन फर्स्ट कॉलम। तो इस प्रकार से हमने 2/3 का एरे लिया है। तो क्योंकि इनपुट के लिए हम 2 कॉलम का प्रयोग करेंगे, पहला इंडेक्स हमेशा रो को दर्शाता है। रो को नियंत्रित हम यहाँ I से कर रहे हैं और I के लिए या रो के लिए हमने बाहरी लूप का निर्माण किया है। लूप में आपने पढ़ा था, बाहरी लूप अपना एक चक्र पूरा करता है, भीतरी लूप अपने सभी चक्रों को पूरा कर लेता है। किस प्रकार देखिए, रो पंक्ति हमारे पास 2 हैं, यानी उनका इंडेक्स होगा 0 और 1। तो 0 से 1 तक चलने के लिए हमने एक लूप की स्थापना की। प्रत्येक पंक्ति में कॉलम है 3, तो हमने लूप स्थापित किया है 0 1 2, यानी 3 इंडेक्स हमने यहां निर्धारित करी है। कॉलम को नियंत्रित कर रहा है हमारे J। तो इस प्रकार 2D एरे में इनपुट के लिए 2 सबस्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। पहली सबस्क्रिप्ट पंक्तियों को, दूसरी सबस्क्रिप्ट कॉलम को दर्शाती है। पंक्ति हमने ली है 2, तो हमने लूप लगाया है 0 से 1 तक। कॉलम हमने लिया है 3, तो हमने लूप लगाया है 0 से 2 तक। और इस प्रकार हम 2 लूप का या नेस्टेड लूप का या गुथे हुए लूप का प्रयोग करते हुए 2D एरे में इनपुट की क्रिया संपादित करते हैं। 2D एरे पर आउटपुट क्रिया, इनपुट की ही बाती हमने यहाँ पर भी 2/3 का अर्थात 2 पंक्ति और 3 कॉलम का एरे लिया है। पंक्ति को I से, कॉलम को J से नियंत्रित कर रहे हैं। पंक्ति चलेगी अर्थात I कंट्रोल होगा 0 से 1 तक, J नियंत्रित होगा या क्रियान्वित होगा 0 से 2 तक। अब यहाँ देखिए, हमारे पास
एक पंक्ति के 3 मान आएंगे। तो तीनों में डिफरेंस रखने के लिए या थोड़ी दूरी रखने के लिए हमने कॉमा का प्रयोग किया। और ये /n हम देख रहे हैं, ये कथन भीतरी लूप का है, ये कथन बाहरी लूप का है। तो जब एक पंक्ति के सभी कॉलम प्रदर्शित हो जाएंगे तो उसके बाद नई पंक्ति शुरू करने के लिए हमने भीतरी लूप खत्म होने के बाद बाहरी लूप के अंदर अंत में /n अर्थात न्यू लाइन कैरेक्टर का प्रयोग किया है, जो प्रत्येक पंक्ति के सभी कॉलमों के डिस्प्ले होने के बाद एक पंक्ति नई प्रारंभ करने का प्रयोग करेगा। और इस प्रकार से हमें सभी मान अलग अलग पंक्तियों में पंक्ति अनुसार मिलेंगे। अर्थात पहली लाइन में 3 मान, फिर /n न्यू लाइन कैरेक्टर नई लाइन में आएगा और अगली लाइन के 3 मान। इस प्रकार न्यू लाइन कैरेक्टर यहाँ नई लाइन बनाने या अलग अलग लाइन में आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। पंक्ति या वर्णाक्षर एरे में स्ट्रिंग एरे में इनपुट की क्रिया। स्ट्रिंग एरे की घोषणा में मात्र हम केयर डाटा टाइप का प्रयोग कर सकते हैं। स्ट्रिंग एरे के अंत को हमेशा नल कैरेक्टर के द्वारा दर्शाया जाता है। जब हम स्ट्रिंग एरे का आकार देकर सिंगल कोट के साथ एक एक वर्णाक्षर इनपुट के रूप में देंगे तो हमें नल कैरेक्टर स्वयं इनपुट करना पड़ेगा, यूजर को इनपुट करना पड़ेगा। 7 का आकार है 1 2 3 4 5 6, 6 वर्णाक्षर और 7वां नल कैरेक्टर, अर्थात एरे का आकार हुआ 7। जब हम एरे का आकार नहीं बता रहे हैं, डबल कोट के द्वारा पूरी स्ट्रिंग एक साथ इनपुट दे रहे हैं, तो यहाँ वर्णाक्षरों की संख्या है 1 2 3 और यहाँ नल कैरेक्टर स्वतः सम्मिलित कर दिया जाएगा। और इस प्रकार हमने एरे का आकार नहीं दिया है, बट यहाँ एरे का आकार होगा 4 वर्णाक्षर का, 3 हमारे वर्णाक्षर और चौथा नल कैरेक्टर। आज आपका होमवर्क या रिवीजन वर्क सिर्फ ये है, नेस्टेड लूप का प्रयोग करते हुए 2D एरे में इनपुट और आउटपुट की क्रिया किस प्रकार निष्पादित होगी ऑफलाइन या ड्राई रन के द्वारा मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। तो आज आप कोशिश करेंगे नेस्टेड लूप का ड्राई रन बनाने के लिए। मात्र ये आपका रिवीजन या होमवर्क है। थैंक यू।